वागाबॉन्ड एक ऐसी मांगा है जिसके बारे में हर एक मांगा पढ़ने वाले ने एक ना एक बार तो सुना ही होगा। सुना नहीं तो कम से कम इस कैरेक्टर को एडिट्स में या फिर इंस्पिरेशनल पोस्ट के पीछे देखा ही होगा। लेकिन सैडली ये मांगा पिछले 9 साल से हाइएटस पर है। नो, द ऑथर इज स्टिल अलाइव। और ऐसा भी नहीं कि ये मांगा पॉपुलर ना होने के कारण उसको छोड़ दी गई है। वागाबॉन्ड रैंक्स अमंग द टॉप 5 बेस्ट सेनेन मांगा ऑफ ऑल टाइम। तो ऐसा क्या हुआ कि ताकेहिको इनो यानी कि उसके क्रिएटर को ये मांगा छोड़नी पड़ी। वागाबॉन्ड मांगा फॉलो करती है मियामोतो मुसाशी को, एक ऐसा सामुराई जो कि जापान की हिस्ट्री में सबसे काबिल और स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन माना जाता है। और हाँ, मियामोतो मुसाशी बस इस स्टोरी का कैरेक्टर नहीं बल्कि एक रियल लाइफ इंसान भी था जिसके ऊपर ये मांगा लिखी गई है। मियामोतो मुसाशी बस एक सामुराई नहीं बल्कि एक फिलोसोफिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट, राइटर और एक रोनिन भी था जिसने अपने जिंदगी में टोटल 62 ड्यूल्स किए जिसमें से वो एक भी नहीं हारा। विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर्स, आई टेल यू दैट वागाबॉन्ड इज वन ऑफ द बेस्ट मांगास ऑफ ऑल टाइम एंड इट कैन टीच यू अ लॉट अबाउट लाइफ। वागाबॉन्ड सिर्फ मुसाशी के बारे में नहीं है लेकिन उसके जर्नी में ज्वाइन होने वाले सारे कैरेक्टर्स के बारे में है। वो वर्क्स इन द फेवर ऑफ द ओवरऑल स्टोरी। इन कैरेक्टर्स में से सबसे उभर के आने वाले हैं मुसाशी की लव इंटरेस्ट ओत्सु और उसका बचपन का दोस्त माताहाची। इस स्टोरी में हमें मुसाशी के अलावा और एक प्रोटैगोनिस्ट मिलता है, सासाकी कोजिरो, जो कि मुसाशी का रियल लाइफ का सबसे बड़ा राइवल था जिसकी कहानी मुसाशी के साथ ड्यूएल करते वक्त ही खत्म हो गई बिकॉज मुसाशी एंडेड अप किलिंग सासाकी कोजिरो। ये तो सब बात हो गई रियल लाइफ की। लेकिन जैसे ही 2015 में वागाबॉन्ड उसके फाइनल आर्क में एंटर हुई, लोग इस ड्यूएल का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे एंड फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स उसके फैन इस ड्यूएल का अभी भी इंतजार कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। Which brings us to our main topic कि ऐसा क्या हुआ कि वागाबॉन्ड को इतने लंबे हाइएटस पे जाना पड़ा और क्या वागाबॉन्ड मांगा कभी वापस आके अपनी स्टोरी कंप्लीट करेगी। ऐसा कहा जाता है कि इनोए को इस मांगा पर काम करते हुए करीब 20 साल हो गए थे जिससे कि उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत प्रेशर आ रहा था। बहुत सालों के लिए वागाबॉन्ड वीकली और बाई वीकली बेसिस पे रिलीज हो रही थी और इन डेडलाइंस को मीट करने के लिए इनोए और उसकी टीम हफ्ते के 3-3, 4-4 दिन बिना सोए काम करते थे। और इसी कारण की वजह से वागाबॉन्ड एक बार 2010 में 2 साल के लिए हाइएटस पर गई थी ड्यू टू इनोएस बैड हेल्थ कंडीशन। लेकिन चेकअप करने के बाद ऐसा पता लगा कि उसकी बॉडी तो एकदम बढ़िया थी और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। सो इनोए केम टू द कंक्लूजन दैट वागाबॉन्ड वाज ड्रेनिंग हिम मेंटली एंड नॉट फिजिकली। और उसके बाद में जब 2 साल की हाइएटस के बाद मांगा वापस आई तब उसके क्वालिटी में भारी गिरावट हमें देखने को मिली इन राइटिंग, ड्राइंग एंड स्टोरी बोर्डिंग टू। उसकी हाइएटस के पहले की ड्राइंग और बाद वाले ड्राइंग में जमीन आसमान का फर्क दिखने लगा। जहां पर वो पहले अल्ट्रा डिटेल्ड पैनल्स ड्रॉ करता था वही जगह पर वो अब मिनिमलिस्टिक ड्राइंग स्टाइल के साथ मांगा कंटिन्यू करने लगा जो कि सबको फार्मिंग आर्क में दिखने लगा था विच इज द लास्ट आर्क बिफोर ही वेंट ऑन हाइएटस इन 2015। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि वागाबॉन्ड के हाइएटस पे जाने का रीजन सिर्फ उसकी हेल्थ नहीं लेकिन उसकी एक आधी अधूरी मांगा भी है जिसका नाम है रियल। ये मांगा 1999 में रिलीज हुई थी जो कि एक डिसेबल्ड बास्केटबॉल प्लेयर को फॉलो करती है। कुछ टाइम पे इनोए दोनों मांगा पर अल्टरनेट काम करता था और कुछ समय पर दोनों मांगा पर एक साथ, जिसके वजह से रियल मांगा ने भी बहुत सारे हाइएटस फेस किए और वो भी वागाबॉन्ड से 1 साल पहले 2014 में एक इनडेफिनेट हाइएटस पर चली गई थी until it returned back in 2019. So basically 2015 से लेकर 2019 तक वागाबॉन्ड के ऑथर ने अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया और उसी के साथ रियल मांगा कंप्लीट करने का प्लान बनाया विच ही लव्स मोर देन वागाबॉन्ड। इनोए का लास्ट इंटरव्यू भी 2015 में हुआ था जिसमें उसने कुछ ऐसा कहा था, A few years ago I said Vagabond would end soon, but I'm sorry. Manga is a living being which grows along with the characters, whose final destination and evolution is something I never know. So I can't say when it is going to end. अभी करंटली वागाबॉन्ड के रिटर्न की कोई भी न्यूज नहीं है लेकिन होपफुली इनोए ने वागाबॉन्ड में कैरेक्टर्स जितने इंस्पिरेशनल और कभी हार न मानने वाले दिखाए हैं वही क्वालिटीज इनोए में भी हो और वो वापस आकर मांगा कंटिन्यू कर ले। आपको क्या लगता है, क्या वागाबॉन्ड कभी वापस आएगी? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।